पवन सिंह सापरा साहब अमित शाह पहुंचे रैली करने के लिए और वो एक बात कहते हुए नजर आए कि 3 परिवारों को आप हरा दीजिए, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अमित शाह की तमाम बातों में इस बात का जिक्र रहा कि न सिर्फ कश्मीर की समस्या या वहां पर पनपे आतंकवाद की समस्या, उसकी जड़ में अगर कोई है तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और खुद कांग्रेस यानी कि नेहरू के समय से रही। देखिए, दरअसल अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की दुकान में बहुत ज्यादा सामान नहीं है। उनको ये एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। जी, क्लियर करवाती हूँ सर, देखिएगा, चेक करिएगा। उनकी जो जम्मू कश्मीर को लेकर के राजनीतिक दुकान है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सामान नहीं है, बहुत ज्यादा बातें करने के लिए उनके पास में है नहीं। ये ऐसी पार्टी है जिनके पास 28 विधानसभा की सीटों पर तो उम्मीदवार नहीं मिला कश्मीर वैली में, और 3 लोकसभा की सीट जब लड़नी थी कश्मीर वैली की तब उस पर भी उनको उम्मीदवार नहीं मिला था। जिस पार्टी के पास में उम्मीदवार नहीं है, जिस पार्टी के पास में वहां पर कार्यकर्ता नहीं है, जिस पार्टी के अंदर जहां भी कार्यकर्ता है जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर बहुत नाराजगी है, जूतम पैजार आपस में चल रही है, वो अमित शाह और क्या बातें करेंगे। वो इसी तरह के भाषणवीर होते ना, भाषणवीर। अमित शाह ये भाषणवीर है भाई। भाषण किया, अच्छी अच्छी बातें कह दी, जुमले बोल दिए, 370 पे बात कर दी, परिवारवाद पे बात कर दी, निकल गए जम्मू कश्मीर से। भाई उनका काम हो गया। इस तरह से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं जनता के मुद्दों पर। जनता चाहती है कि महंगाई पर अमित शाह कुछ बोलते, जनता चाहती थी कि बेरोजगारी किस तरह से हटाएंगे उसके ऊपर वो बात करते, जनता चाहती थी कि बिजली की समस्या जो जम्मू कश्मीर में है उसके ऊपर कोई रास्ता बताते अमित शाह। लेकिन इन सारे जनता के मुद्दों पर अमित शाह ने चर्चा नहीं की। वो भाषणवीर हैं, अपने भाषण करके चले गए। अपनी पीआर, अपनी टीआरपी को एनहांस करने का उनका कार्यक्रम था, वो वहां से करके चले गए। इनको कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर के आधार पर पूरे देश के अंदर अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं। और वो राजनीतिक दुकान देश के अंदर भी इनकी कमजोर होती जा रही है। ये हमने लोकसभा क्या मजबूरी रह गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपको अलायंस में आना पड़ा। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 370 को वापस लाने की बात करती है, और तकनीकी तौर पर ये आप भी समझते हैं कि 370 जो है वो राज्य सरकार नहीं ला पाएगी वापस, चाहे उसको लेकर कितनी भी बातें कर ले या चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को कितना भी गुमराह करने की कोशिश कर ले। वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि जरा कांग्रेस 370 पर अपना स्टैंड बता दे, ये भी बता दे कि क्या देश में जो 2 झंडे हो सकते हैं। जरा राहुल गांधी इस पर भी जवाब दे दें सापरा साहब। देखिए पूनम जी, मेरा जो पहला वक्तव्य था उसमें मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि 370 के ऊपर ये चुनाव नहीं है। हाँ। चुनाव है जनता के मुद्दों का। जनता के मुद्दों को तो भारतीय जनता पार्टी छूना नहीं चाहती है। वो यहाँ वहां की बातें जरूर करना चाहती है। अगर वो यहाँ वहां की बातें करेंगे तो हम भी सवाल पूछेंगे, भाई आपने जब पीडीपी के साथ में सत्ता बनाई थी तब मुफ्ती सईद जब मुख्यमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री की हाजिरी में उन्होंने अलगाववादियों का धन्यवाद किया, उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया। तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोले? उसमें अलगाववादियों को स्टेक होल्डर उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बनाया गया। उनकी सत्ता के समय 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस हुए, मेजर आदित्य कुमार पर केस हुआ, एफआईआर हुआ। उनकी सत्ता के समय आसिया अंद्राबी जो थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एक तरफा युद्ध विराम हुआ। एक तरफा युद्ध विराम होता है 2 देश की सेनाओं के बीच में। यहां पर पहली बार देश के इतिहास में क्या हुआ कि भारत की सेना में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफा युद्ध विराम किया था। तो फिर अमित शाह को इन सब बातों के जवाब देने चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए सापरा साहब, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का जिक्र करने वाली कांग्रेस की सरकार ही है जो ये कहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, वो भी तब जब देश की पॉलिसी ये है कि बोली और गोली दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। आरपी सिंह साहब से आपका जवाब ले लेती हूं। आपने सापरा साहब को सुना होगा, आरपी सिंह साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमित शाह ये कहते हैं कि इस बार का चुनाव 370 को हटाने वालों और 370 को वापस लाने का सपना देखने वालों के बीच है, तो सापरा साहब तो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव 370 को लेकर तो है ही नहीं। यानी 370 जिसको सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी क्या एक मुद्दे के तौर पर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो उससे साफ किनारा कर रही है। कांग्रेस का तो डीएनए है, देश में अलगाववाद के बीज बोते रहो, देश में अलगाववाद की भावना को भड़काते रहो।
इसके चलते हुए वो 370 के पक्ष में दिखता है, वो 370-35 से वहां पर लगा रहना चाहिए, इसके पक्ष में है। और अभी राहुल गांधी अभी विदेश में, अभी 5 दिन तो अज्ञातवास में थे, पता नहीं कहाँ किसको मिलने गए किसको नहीं मिलने गए, परंतु जब वह दिख रहे थे सब लोगों को तब वो ऐलान उमर से मिले थे वहां पर। और ऐलान उमर तो 370 और 35 के पक्ष में है। ऐलान उमर वो है जो खालिस्तानियों के पक्ष में है। तो इनका तो पूरा एजेंडा K2 का एजेंडा है, जो कि ISI का एजेंडा है। उस एजेंडे को ये पता नहीं जानबूझकर जाने में उसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो किसका मामला है ये सबको जानकारी में, तो चलो इनकी जानकारी में बढ़ा दूं मैं कि 370-35 से हटने के बाद कश्मीर के अंदर 228 घटनाएं हुई थी, जो आतंकी घटनाएं थी 2018 के अंदर। और पिछले साल कुल 46 थी। एनकाउंटर से 179 हुए थे, पिछले साल 48 थे। जो सिविलियंस हमारे जो जिनकी शहादत हुई, जो जिनकी डेथ हुई वो 55 थे, पिछले साल 14 थे। जो सिक्योरिटी पर्सनल जो शहीद हुए हमारे 91 थे, पिछले साल 30 थे। और जो हड़तालें हुई जो पत्थरबाजी हुई 1328 बार हुई थी, पिछले साल 0 और इस बार भी 0 है। और जो हड़ताल कराई जाती थी वो 52 थी, इस साल 0 और पिछले साल भी 0 थी। तो ये तो फर्क कोई इनको समय सबसे लेना देना नहीं है। 2 करोड़ से अधिक सेनानी वहां पर गए, इनको सबसे लेना देना नहीं है। वहां पर आज पुल बन रहे हैं, वहां पर IIT, IIM, स्कूल, कॉलेज सब खुल रहे हैं, उससे सब कुछ लेना देना नहीं है। उससे रोजगार नहीं प्रज्वलित होता, इनको लगता है उससे रोजगार नहीं पैदा होता। परंतु वो बात ये नहीं है। बात जो मूल, एक सेकंड दे दीजिए, बात जो मूल है कि क्या मैं इनका जवाब दे कश्मीर भारत का हिस्सा है, अपने हिस्सा रहेगा नहीं रहेगा, इशू ही है। जब ये कहते हैं कि कश्मीर में हम ऑटोनॉमी लाएंगे, ऑटोनॉमी का मतलब कि 1953 से पहले का कश्मीर, जबकि कश्मीर में प्रधानमंत्री अलग होता था, वहां मुख्यमंत्री नहीं होता था, वहां पर प्रधानमंत्री होता था। तो ये बता दें कि कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा, देश का प्रधानमंत्री अलग होगा। ये इन्होंने तो अभी तक मैनिफेस्टो जारी किया नहीं। हाँ, इनके अलायंस पार्टनर का जो मैनिफेस्टो जिनके साथ अलायंस पे लड़ रहे हैं, ये जरा बता दें। और ये भी बता दें, हमको कह रहे, मैं आज देखकर आपकी डिबेट के द्वारा आ जाऊंगा 8 तारीख या 9 तारीख को। हम वहां पर अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। जम्मू में एक तरफ मामला है और इस बार कश्मीर के अंदर हम डबल डिजिट। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं सिंह साहब कि आप कश्मीर से एक सीट चुनाव अगर जीत कर दिखा देंगे तो मान जाएंगे आपकी पॉलिटिक्स कश्मीर में चल रही है। चरण सिंह साहब जल्दी से इसका जवाब। अमरुद्दुल्ला तो ये भी कहते थे कि 370-35 से वापस, एक ठीक है, अमरुद्दुल्ला ये भी कहते। ठीक है साहब, लेकिन कांग्रेस साथ साथ ये भी कह रही है, सापरा साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि अगर आपकी आतंकवाद को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है तो पिछले 100 दिन के अंदर अंदर 26 आतंकी हमले होते हैं, 21 जवान शहीद होते हैं, 15 सिविलियंस की मौत होती है। इस पर भी बीजेपी को जवाब देना चाहिए। सापरा साहब जल्दी से इसका काउंटर रखेंगे, 20 सेकंड सर दूंगी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के। हाँ जी, 2 सेकंड दीजिएगा सिंह साहब। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के पास इन सवालों का जवाब नहीं है जो अभी आपने पूछा। हाँ। कि इतना ये नाटक करते हैं, इतना ये चिल्लाते हैं 370 को लेके, या नोटबंदी हो रही थी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस तरह से ये वक्तव्य करते रहते हैं। लेकिन आए दिन CRPF के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, या फिर आर्मी के जवान हो, आए दिन उन पर हमले होते हैं। आए दिन जो यात्री वहां पर हिंदू यात्री जाते हैं उन पर भी हमले होते रहे हैं। अब तो कश्मीर वैली से निकल करके जम्मू रीजन के अंदर बिल्कुल मानती हूँ साहब आपकी बात, पीर पंजाब से लेके बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ। यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए प्लीज। आप बीच में बोलिएगा सर, थोड़ा शॉर्ट रखना चाह रही हूँ क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। बोलिए। की बात करेंगे, ये इलान ओमार की बात करेंगे, यहाँ वहाँ भटकाने का काम करते, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बेरोजगारी दर जो जम्मू कश्मीर में है वो 18.3 जो है वो रूरल एरिया में कैसे बन गई, या फिर अर्बन एरिया में शहर के अंदर 29.8 कैसे बन गई है बेरोजगारी दर। ये मुद्दे हैं जनता के। ये ऐलान उमर पर घुमाएंगे, 370 पर घुमाएंगे। अरे भाई घुमाना छोड़िए, जमीन पर उतरिए, हवा में मत रहिए।